अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे बरगुज़ीदा वली का वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। एक ऐसे वली जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाहत अता की थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की खातिर ही उन्होंने बादशाहत तर्क कर दी। और जब उनके लिए पेड़ खुद झुककर अनार देने लगा और मछलियाँ खुद समुद्र से उनके लिए सुई लेकर हाजिर हुई, तो नाज़रीन मोहतरम, इन बुजुर्ग ने क्या किया और कैसे हुआ ये सब, और क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मियाँ, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बल्ख के बादशाह थे। बहुत बड़ी आपकी हुकूमत, आपकी सल्तनत थी। जब आप सवार होते थे तो आपके खादिम 40 गुर्ज सोने के आपके आगे और पीछे लेकर चला करते थे। यानी कहने का मतलब यह है कि इतने बड़े बादशाह थे कि सोने के गुर्ज आपके आगे पीछे चला करते थे और आपके पास बेशुमार मालो दौलत थी। आपकी बादशाहत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक रात आप हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने शाही बिस्तर पर सो रहे थे। आधी रात के वक्त के करीब आपकी छत पर आपको आहट मालूम हुई, यानी किसी के चलने की आवाज़ आपको आने लगी। आप हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह जो कि बादशाह थे, उस वक्त आपने आवाज़ देकर पूछा कि छत पर कौन है जो हमारी छत पर टहल रहा है, वो भी इतनी रात को चहलकदमी कौन कर रहा है हमारी छत पर। तो किसी ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर टहल रहा हूँ, तुम कौन हो। तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये कोई टहलने की जगह है, बादशाह की छत तुम्हें टहलने के लिए मिली है। तो वो शख्स कहने लगा, मेरा ऊँट खो गया है, मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। आप हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह जो कि उस वक्त एक बहुत बड़े बादशाह थे, उन्होंने जलाल में फरमाया, ए नादान, ऊँट का छत पर क्या काम है, क्या कभी ऊँट छत पर भी मिला करते हैं। तो किसी ने उन्हें जवाब दिया कि ए गाफिल, तू खुदा को अतलसी लिबास शाही तख्त पर क्यों ढूंढता है। क्या कोठे पर ऊँट ढूंढने से ये बात ताज्जुब की नहीं कि शाही ऐशो इशरत के बिस्तर पर खुदा को ढूंढा जाए। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह ये गैबी आवाज़ सुनकर बहुत मुतासिर और हैरान हो गए। सुबह जब आप अपने तख्ते शाही पर बैठे और दरबार आम हो रहा था तो एक अजनबी बुजुर्ग दरबार में दाखिल हुए। उस बुजुर्ग शख्स का कुछ ऐसा रौब और दबदबा था कि उसके अंदर दाखिल होते हुए उसे कोई रोक न सका। ये अजनबी जब दरबार में दाखिल हुए तो कहने लगे कि ये सराय मुझे पसंद नहीं। बादशाह यानी हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये सराय कब है, ये तो मेरा महल है। उस अजनबी ने पूछा कि ये बताओ, आपसे पहले ये महल किसका था। बादशाह हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम बोले, मेरे बाप का, ये मेरे बाप के पास था। अजनबी ने पूछा, और तेरे बाप से पहले ये किसके पास था। बादशाह ने जवाब दिया कि मेरे दादा के पास। अजनबी ने पूछा, आपके दादा से पहले किसके पास था। बादशाह ने जवाब दिया, मेरे दादा के वालिद के पास। अजनबी ने कहा कि तो गोया आपसे पहले इसमें आपके वालिद रहते थे और आपके वालिद से पहले आपके दादा इसमें रहते थे, आपके दादा से पहले उनके वालिद इसमें रहते थे। ए बादशाह, आप खुद ही सोच कि ये सराय और किसको कहते हैं। सराय भी तो वही होती है जिसमें एक जाए, दूसरा आए, वो भी जाए और तीसरा आए। ये कहकर वो अजनबी बाहर निकल गया और गुम हो गया। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह अब समझ चुके थे कि ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मुझे इशारा मिला है। वो तख्त से उतरे और उस अजनबी के पीछे दौड़े, यहाँ तक कि उसे पा लिया और उससे दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं। तो उस अजनबी शख्स ने जवाब दिया कि मैं खिज़्र हूँ। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल पर इन वाक़यात का बड़ा गहरा असर हुआ और दुनियावी सल्तनत को खैराबाद कहकर आपने 9 बरस तक एक गार में सुकूनत इख्तियार की और सुकूनत इख्तियार करके बहुत मुजाहिदात और रियाजतें की। फिर आप आसमानी विलायत के एक चमकते सितारे बन के चमके। मौलाना रूम अलैहिर्रहमान ने आपका यही वाक़या लिखकर फिर ये भी लिखा कि आप एक दिन दरिया के किनारे बैठे अपने हाथ से अपना पैरहन सी रहे थे कि वहाँ एक अमीर आदमी का गुजर हुआ। उस अमीर आदमी ने आपको जब इस हाल में देखा कि आप अपने हाथ से अपना पैरहन सी रहे हैं तो दिल में कहने लगा कि उन्होंने सल्तनत छोड़कर इस फ़कीरी में क्या हासिल किया। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह को रोशन हो गया और आपने झट अपने हाथ की वो सुई दरिया में डाल दी और फिर बाआवाज़ बुलंद फरमाया, ऐ दरिया की मछलियाँ, मेरी सुई मुझे वापस ला दो। उस अमीर ने जब ये वाक़या देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और सोचने लगा, इतने बड़े दरिया में इतनी छोटी सी गिरी हुई सुई भला वापस भी मिल सकती है क्या।
इतने में देखा कि हजारों मछलियां अपने मुंह में एक एक सोने की सुई पकड़े हुए दरिया के बाहर निकल आई। आप हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मुझे ये सोने की सुइयां नहीं चाहिए। चुनांचे एक छोटी सी मछली अपने मुंह में आपकी सुई पकड़े हुए लाई और आपके आगे रख दी। अब आपने उस आदमी की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि बताओ वो हुकूमत अच्छी है या ये हुकूमत। नाज़रीन मोहतरम, ऐशो इशरत की ज़िंदगी के साथ खुदा को पा लेने का ख्याल बेकार है। ये भी मालूम हुआ कि सराय फ़ानी दुनिया में अपने पास झोपड़ी ही महल है, ना वो हमारे पास हमेशा रहेगा ना हम उसमें हमेशा रहेंगे। हम मुसाफिरों की तरह चंद रोज रहकर चले जाएंगे, इसी तरह लोग आएंगे जाएंगे। लिहाजा दुनिया में दिल लगाना बहुत बड़ी नादानी है। हमें ये मालूम हुआ कि अल्लाह वाले दिल के ख्याल भी जान लेते हैं और उनकी हुकूमत दरियाओं और उनकी मछलियों पर भी हो जाती है। अल्लाह वालों को ऐसे इख्तियार का इनकार बहुत बड़ी नादानी है। अल्लाह तबारक व तआला ही उन्हें ऐसे इख्तियारात अता फरमाता है। हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह तख्ते शाही छोड़ने के बाद कुछ अरसे के लिए किसी बाग की निगहबानी व हिफाजत के लिए मुलाजिम हो गए। बाग के मालिक को इस बात का कोई इल्म न था कि ये जो हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये तख्ते शाही छोड़कर, दुनिया की मालो दौलत ऐशो इशरत छोड़कर, बल्कि बादशाहत छोड़कर इस बाग की निगहबानी कर रहे हैं। एक दिन बाग का मालिक बाग में आया और हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, जाओ कोई मीठा अनार ले आओ। हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह गए और एक अनार तोड़कर ले आए। मालिक ने उसे चखा तो वो खट्टा निकला। उसने कहा कि दूसरा अनार लेकर आओ। चुनांचे आप दूसरा ले आए। मालिक ने चखा तो वो भी खट्टा निकला। आखिर मालिक ने झुंझलाकर कहा कि इतने दिन गुजर गए मगर तुम्हें इतना भी ना पता चला कि अनार मीठा कौन सा है और खट्टा कौन सा। कोई अनार चक्कर मीठा लाया होता। हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह बोले, मगर आपने बाग मेरे सुपुर्द किया है, इसलिए नहीं सुपुर्द किया कि मैं इसे चखूं, बल्कि इसलिए सुपुर्द किया है कि मैं इन बाग की हिफाजत करूं, ना कि इसलिए कि मैं इसके अनार खाऊं या चखूं। मालिक ये जवाब सुनकर कहने लगा, वाह सुभान अल्लाह, इतने परहेजगार और मुत्तकी जैसे इब्राहिम इब्ने अदहम। हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह ये बात सुनकर फौरन बाग से निकल गए। मालिक हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये कौन था। हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक रात बैतुल मक़दस में लेटे हुए थे। मस्जिद में आप तन्हा ही थे और कोई ना था। थोड़ा हिस्सा रात का गुजरा तो मस्जिद का दरवाज़ा खुला और एक ज़ईफ़ और नूरानी शख्स 40 साथियों के साथ मस्जिद में दाखिल हुए और महराब के पास आकर सबने नफल पढ़ी। फिर सब महराब की तरफ पीट करके बैठ गए। एक शख्स उनसे बोला कि आज कोई ऐसा शख्स भी इस मस्जिद में है जो हम में से नहीं। वो ज़ईफ़ शख्स मुस्कुराए और फरमाया कि हाँ, एक ऐसा शख्स हमारे बीच में मौजूद है और वो इब्राहिम इब्ने अदहम है जो 40 दिन से इबादत में लुत्फ नहीं पाता। हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनी तो आप कोने से उठे और उस मर्द ज़ईफ़ की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे कि आपने सच फरमाया, मगर ये तो बताइए कि इसकी वजह क्या है। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि फला रोज़ तूने बसरे में खजूर खरीदी थी, उनमें एक खजूर किसी दूसरे की गिर पड़ी थी। तुमने समझा कि ये तुम्हारी है, तुमने उसे भी उठा लिया और अपनी खजूरों में मिला लिया। बस उस खजूर के तुम्हारे माल में मिल जाने से तुम्हारी इबादत में जो मज़ा था वो जाता रहा। हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह सुनते ही बसरे को रवाना हो गए और उस शख्स के पास गए जिसकी वो खजूरें थी। वहाँ पर पहुँचे और उससे माफ़ी चाही। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों का किरदार बड़ा ही पाकीज़ा होता है। पराई और शक वाली चीज़ भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह पाक उन्हें ऐसी चीज़ों से बचा लेता है और उनकी शान पर धब्बा नहीं आने देता। फिर अगर कोई अमानत में खयानत करने वाला इन बुजुर्गों की शान में कोई नाजेबा अल्फाज बके तो किस कदर जुल्म है। हमें इस वाक़े से मालूम हुआ कि अगर हराम माल से ना बचा जाए तो इबादत बेजान हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मोहम्मद मुबारक और हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक रोज़ बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक जंगल में अनार का दरख्त देखा। दोपहर का वक्त था। ये दोनों बुजुर्ग आराम करने के लिए उस दरख्त के नीचे बैठ गए। इतने में उस दरख्त से आवाज़ आई, ऐ इब्राहिम, मुझे इज़्ज़त बख्शिए और मेरे अनार खाइए। 3 मरतबा उस दरख्त ने यह दरख्वास्त की। चुनांचे हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत मोहम्मद मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह दोनों बुजुर्गों ने उस दरख्त से एक एक अनार तोड़ा और खा लिया और वहाँ से चल दिए। फिर जब वापस आए तो देखा कि वो दरख्त पहले से ज़्यादा घना और अच्छा हो गया है और उसके अनार भी बहुत मीठे हैं। उन बुजुर्गों की बरकत से वो दरख्त फल भी साल में 2 बार देने लगा। इसी वजह से लोगों ने उसका नाम रुम्मानुल आबिदीन रख दिया। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल बंदों के, अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा वलियों के जहाँ कदम आ जाएं वहाँ बरकत ही बरकत पैदा हो जाती है। उनके हाथ जिस चीज़ से लग जाएं उस चीज़ को इज्जत मिल जाती है।
हमें इस वाक़े से मालूम होता है कि अल्लाह वालों के इस्तेमाल से चीज़ों में बरकत पैदा होती है और नेक कामों की तौफीक हासिल होती है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान इतनी आला अल्लाह तबारक व ताला ने इसलिए रखी है क्योंकि उन्होंने बादशाहत वक्त की हुकूमत छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला की राह में तकवा और परहेजगारी को चुना। नाज़रीन मोहतरम, एक बादशाह अपनी बादशाहत छोड़कर जब अल्लाह तबारक व ताला की राह के लिए फ़कीरी को चुन सकता है तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने तो हमें बादशाहत भी नहीं दी, फिर भी हम उसकी इबादत से क्यों गाफिल हैं। अल्लाह तबारक व ताला से हम बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हर बुरे काम हर बुरे अमाल से बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल तारीख़ औलिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।